नमस्कार दोस्तों। हरियाणा सरकार के सैकड़ों पन्ने के विज्ञापनों में पिछले 3-4 महीनों के दौरान 50 बार ये दावा किया गया और ये छपा कि बिना पर्ची बिना खर्ची के 1.5 लाख नौकरियां दी गई। 1.5 लाख नौकरियां। हालांकि वो आंकड़े कभी 1,42,000 कभी 1,52,000 के बीच अलग अलग अखबारों में दिखते रहे। जब मैं हरियाणा चुनाव की यात्रा पर निकला तो बहुत सारे युवाओं ने, बेरोज़गारों ने, छात्रों ने या अलग अलग नौकरियों के लिए जो अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी थे, जिनकी परीक्षाएं देर हुई, पर्चे लीक हुए या कई साल से जिन्हें मौका नहीं मिला, जिन्हें नौकरी के लिए किसी तरह की गुंजाइश नहीं दिखी, उन लड़कों ने, युवाओं ने मुझे मैसेज किया सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, और कहीं से मेरा नंबर लिखा। और जब मैं कल जींद आ रहा था, ट्विटर पर लिखा कि मैं जींद आ रहा हूँ, तो जींद के कुछ लड़कों ने मैसेज किया कि आप सर मेरी बात सुनकर जाइएगा। फिर मैंने सोचा कि उनसे बात की जानी चाहिए। मैंने कहा कि आप 10, 15, 20 लड़के अगर एक जगह आएँ तो मैं आपकी बात सुनूंगा भी और आपकी बात चाहूँगा देश दुनिया तक और सरकार तक पहुँचे। तो ये वो लड़के हैं, सब आप लोग जींद के आसपास के हो, ये वो लड़के हैं जो जींद के आसपास के हैं और मैं हूँ इस वक्त जींद में। और ये है रानी का तालाब इलाका। पीछे संसद की आकृति का एक बना हुआ है, जो पुरानी संसद की इमारत अब बदल दी गई, और ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी सी विशाल मूर्ति है और सामने रानी का तालाब है। अगेंस्ट लाइट है इसलिए शायद हमारे कैमरामैन उस तरह से ना दिखा पाएँ। रानी का तालाब यहाँ का जो एक ऐसा प्रतीकात्मक तौर पर लैंडमार्क देखेंगे तो जींद का एक लैंडमार्क है रानी का तालाब। इसका इतिहास क्या, एक लाइन को बता सकते हो? फिर मैं रोजगार और बाकी पर आता हूँ। किसी को आइडिया? राजा रघुवीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1775 में। ऐसा कहा जाता है कि जो राजाई कोठी है, हाँ, वहाँ से जो रानी थी वो स्नान करने आती थी। यहाँ पे भी कुछ सुरंग के अवशेष हैं, उसमें से रानी यहाँ पर स्नान करने आती थी, तो उस विषय में ये तालाब बनवाया गया। अब 1700 कितना बोला? 1775। हाँ, मैंने गूगल सर्च किया इस बीच, तो 1864 से 1880 तक उन्होंने राज किया। 1887 में उनकी मौत हुई। इसका मतलब उसके बीच का कोई बात नहीं। तो ये राजा रघुवीर सिंह जो जींद के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। कहा जा रहा है कि जो ये रानी का तालाब इसलिए नाम रखा गया कि यहाँ से कुछ 100 मीटर दूर पीछे उनका महल था और महल से लेकर सुरंग इस तालाब तक बनाया गया ताकि रानी जब नहाने के लिए महल से निकलें तो उन्हें कोई देखे नहीं नहाते हुए या नहाकर लौटते हुए, इसलिए तालाब के नीचे सुरंग है, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल, तो मैं आया हूँ यहाँ इन बेरोज़गार युवाओं से बात करने। तो मुद्दे पर लौटते हैं। पहली बात, पूरी बात समझना चाहूँगा। सबके हाथ में एक अखबार की कतरन है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले 2 महीने में 5,000 पदों की भर्ती पूरी करेगा। नायब सिंह सैनी 50,000। आगामी 90 दिनों में हरियाणा में 50,000 भर्तियां पूरी करने का हम संकल्प लेते हैं। 24 जून 2024। ऐसे सबके हाथों में ऐसी खबरों की कतरन है। भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सौंपा हुड्डा के नाम ज्ञापन। दिसंबर तक 60,000 को सरकारी नौकरी, ये उनका सीएम की घोषणा। नायब सिंह सैनी, भर्तियों का रोड मैप तैयार, 15 अगस्त तक करीब से दिखाओ। 25,000 पदों पर नियुक्तियां पूरी करेंगे। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर सभी सीईटी पास अभ्यर्थी 7 नवंबर 2023 से लगातार धरने पर। चुनाव आचार संहिता के बावजूद सरकारी भर्तियों पर रोक नहीं। ये तमाम वो अखबार की खबरें हैं जिन खबरों के मनोहर लाल, उनके पहले जो मुख्यमंत्री थे जिन्हें हटा दिया गया, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली हालत हो गई, उनका भी इस तरह की 50,000 भर्तियों का दावा। और नायब सिंह सैनी, सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची चलेगी भर्ती नॉन स्टॉप, ये नायब सिंह सैनी का दावा। तो ये जो सारे दावे हैं रोजगार की मांग को लेकर, युवाओं ने जींद में निकाली बारात। तो ये रोजगार के जो दावे सरकार ने किए, पहले खट्टर ने, उसके बाद नायब सिंह सैनी ने, उन दावों की लिस्ट लेकर ये और अखबार में छपी खबरों को लेकर ये बेरोजगार युवा है। अब मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, किसी राज्य में जाता हूँ तो सरकारी जो विज्ञापन छपते हैं उनको मैं रखता हूँ रिसर्च के तौर पर। जैसे ये विज्ञापन लगातार छप रहे थे, ये है 7 अगस्त का। हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हमारे अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, या अग्निवीर के बारे में है, और दूसरा रोजगार के बारे में है। तो विज्ञापन में ऐसी तस्वीर छपती है, युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अपार अवसर, और कुल अब तक 1,44,000 युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरियां। और इस तरह से बेरोजगार युवाओं को 1,200 रुपये, स्नातक को 2,000 रुपये, 12वीं पास को 1,200 रुपये, स्नातकोत्तर यानी पीजी वालों को 3,500 रुपये, मासिक बेरोजगारी भत्ता, और इस तरह के ये दावे, ये लगातार विज्ञापन छप रहे थे आचार संहिता लागू होने के पहले। तो ये मैं लेकर आया।
दिखाने के लिए और देखने के लिए कि क्या ऐसी स्थिति है, क्या रोजगार की ऐसी बारिश हो गई कि हर घर में जो बेरोजगार हैं बहुत खुश हैं। तो बहरहाल जरा अब इन बेरोजगारों से बात करते हो। पहली बात आप समझाओ, ये सब क्यों लेकर आए हो, ये जो अखबार की कतरन क्यों लेके आए हो? सर आप ही चूँकि आपके हाथ में। हाँ सर, हम सिटी के स्टूडेंट हैं जो हमारे 3-4 कम से कम 5 साल से इसके अंदर फंसे हुए हैं। इन्होंने पहले लेके क्यों आए ये बताओ। ये सर हम सरकारों के दावे दिखा रहे हैं कि बार बार जो हमारे को भरोसा दिया गया कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन केवल भरोसा दिया है, आज तक वो ग्राउंड पे भर्ती हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नितेश जावला नाम है सर। पहले नाम पूछते हैं, आपका नाम? नवीन शर्मा सर। आप यहीं के रहने वाले? बिल्कुल सर। नितेश और नवीन, ठीक है, आपसे शुरू करते हैं। पहले बताओ, समझना चाहते हैं कि क्या मामला है। आप बीच में मोबाइल से रिकॉर्ड मत करिए। क्या मामला है, कितनी भर्ती निकली, भर्तियां नहीं निकली तो आपकी क्या शिकायत है, ये जरा पूरी बात समझाइए। सर मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। 2019 में क्रोनोलॉजी ये 2019 में सरकार बनाते हैं सर ये। हाँ। तो ये एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। हमारी सरकार तो 2014 में ही बन गई थी, 2019 में दोबारा जो सरकार बनी ना सर, 2019 में जब इनकी भर्ती निकली तो उन्होंने एडवर्टाइज, पहले हर बच्चा एग्जाम देता था। हर एक फार्म के लिए 10-10 लाख भर्तियाँ बच्चे एग्जाम देते थे। फिर उन्होंने एक सीटी का कंसेप्ट लाया सर 2021 में। सीटी का कंसेप्ट लाकर उन्होंने 18 महीने तक केवल फार्म भरवाए। 10 जनवरी को एडवर्टाइजमेंट हुई 2021 को, और हमारा नवंबर 2022 को एग्जाम हुआ। सीटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक टेस्ट होता है जिसमें से बच्चों को प्रूव किया कि 4 गुना बच्चे लेने होते हैं, उसमें जो टॉपर होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कम और बच्चों उससे जो टेस्ट हुआ ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो उससे जो सीईटी जिसके लिए हुआ, उसके बाद क्वालिफाई करके कौन कौन से पद पर जाते पोस्टिंग? सर इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर है सर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, ग्राउंड स्टीव है, पटवारी है, कलरक है सर, और हरियाणा पुलिस के और जेई के फायर ऑपरेटर, हर एक तमाम भर्तियां इसी के उसके बाद क्या हुआ सर? इन्होंने परी का एग्जाम नवंबर 2022 में लिया सर। हाँ। तो उसके बाद हमारा 7 अगस्त को एक एग्जाम होता है सर 56-57 ग्रुप का। 7 अगस्त कौन साल? 7 अगस्त 2023 को एग्जाम होता है। उसकी भी एक क्रोनोलॉजी है सर। 4 तारीख को एग्जाम की और 5 तारीख को एग्जाम की 2 डेट मिलती हैं। जो एग्जाम हमारा 5 तारीख को था, जो 4 को एग्ज़ाम हुआ, वो उसके 41 क्वेश्चन इन्होंने 5 तारीख के एग्ज़ाम में रिपीट कर दिए। मैं एक स्कूल का टीचर भी हूँ, मैं ऐसा ब्लंडर नहीं करूँगा कि एक एग्ज़ाम लिया है और 41 क्वेश्चन अगले दिन वो रिपीट हो गए। तो वो 7 अगस्त को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ 5 अगस्त को, तो उन्होंने एक साल निकाल दिया सर। कोर्ट में चले गए बच्चे, अब जी 41 क्वेश्चन को डिलीट करो और हमारा दोबारा एग्ज़ाम लो। ये फेर भर्ती नहीं हुई। इन्होंने 1 साल वहाँ से निकाल के सर दोबारा अगस्त में हमारा फिर एग्ज़ाम लिया सर। अब अगस्त 2024 को एग्जाम लिया सर। वो कैंसिल हो गया। 31 मई को फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है। 31 मई 2024 को ऑर्डर आता है कि आपकी सारी भर्ती कैंसिल होगी, अब दोबारा एग्जाम दो। हमने दोबारा एग्जाम दिया सर, हमने दोबारा टॉप किया सर। इन्होंने फिर भी हमको नौकरी नहीं दे रहे, नहीं कोई ज्वाइनिंग दे रहे, केवल सांत्वना दे रहा है कि आप हमें वोट दो, हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। ब्लैकमेल कर रहे सर 5 साल से। ये बताओ कि जैसे वो विज्ञापन जो मैंने अभी दिखाया, जिस विज्ञापन के मुताबिक 10 साल में 1,50,000 या 1,52,000 ये नौकरियां दी गई, जो ये रोज़गार वाला ये विज्ञापन है, ये हर रोज़ अखबार में छपा है। तो इसके हिसाब से तो अगर देखें तो 1.5 लाख नौकरी दी गई, तो ये मिली कि नहीं नौकरियाँ? ये सर 2014 से लेकर 2019 के बीच उन्होंने कुछ भर्तियां की, जिसमें हमारा विश्वास है जब उनको रिपीट किया दोबारा सरकार में। सच्चाई है 19 में, हाँ 19 में इसीलिए आए थे, इन्होंने भर्ती की। उसके बाद 2019 से लेकर 2024 में कुछ नहीं किया। केवल जो पिछली एडवर्टाइजमेंट है ना वो दिखा रहे हैं। कैसे भर्ती करते हैं? 18,000 ग्रुप डी निकाल दिया। मैं एलिजिबल हूँ अच्छी नौकरी के लिए, मेरे मजबूरी में मैंने ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। 18,000 की बच्चे फिर जैसे कि थोड़ी कोई अदर स्टेट में कोई और जॉब मिल गई उसको छोड़ देंगे, फिर उसकी वेटिंग लगा देंगे। 18,000 को 36,000 अपने आप बना देते हैं, उसको वेटिंग लगा के बार बार डबल हो जाते हैं। ये वो आंकड़े बार बार रिपीट करके सर ग्रुप डी को अभी इन्होंने 18,000 ग्रुप डी की भर्ती फिर करी है। इलेक्शन से पहले 13,000 की भर्ती की है इन्होंने सर। उसमें बच्चे जैसे कि ये भर्ती हो गई ना, वो खाली चली जाएंगी पोस्ट। नितिन नाम है आपका? नवीन सॉरी। तो नवीन, आपने क्या पढ़ाई की और किस चीज़ के लिए आपने? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर। और मैंने 56-57 का एग्जाम दिया है। हरियाणा पुलिस का भी। क्या होता है बताओ? 56 ग्रुप में सर जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन वाली पोस्टें हैं, जैसे ग्राम सीव, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और अन्य पोस्टें। 57 ग्रुप में जो जिसकी क्वालिफिकेशन +2 है, ठीक है, उसमें क्लर्क और कुछ अन्य वार्डर जैसी भर्तियाँ हैं। 8-8 इन ग्रुपों में 2 में भर्तियाँ हैं सर। 6,000 हरियाणा पुलिस की भर्ती है। मैंने इन तीनों के एग्जाम दिए हैं सर। कब दिए? अभी इसी अगस्त में दिए सर। तो अभी तो ताज़ा मामला है। हाँ। तो फिर अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया सर।
ये एग्जाम सर हम ऑलरेडी इन 5 सालों में 6 बार एग्जाम दे चुके हैं सर। 5 साल में 6 बार 6 एग्जाम? बार एक ही भर्ती के लिए, एक ही भर्ती के लिए। किस भर्ती के लिए? जैसे सर अभी भाई बता रहे थे आपको कि हमारा जनवरी 21 में इन्होंने सीईटी के थ्रू फॉर्म भरवाए थे, और उसके बाद नवंबर 22 के अंदर जब सीईटी प्री हुआ, उसके बाद ये 32,000 वैकेंसीज थी। जो भाई अब 56-57 आप थोड़ा सा समझने में आपको लगा होगा, ये 32,000 वैकेंसी इन्होंने 63 ग्रुप्स के अंदर बांटी अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उनमें मोस्टली बच्चे ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के अंदर थे। जो आपका 56 नंबर है उसमें ग्रेजुएशन लेवल की, और 57 नंबर +2 लेवल की। और इनका हमने पहला मेंस एग्ज़ाम दिया 6-7 अगस्त 2023 के अंदर, जो कि कोर्ट ने 31 मई 2024 को रद्द कर दिया। हाँ। उसके बाद अब ये 17-18 अगस्त हमने दोबारा से एग्जाम दिया ये वाला। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नितिन है। और आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पोस्ट ग्रेजुएट सर में। कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया? MD यूनिवर्सिटी रोहतक। तो अब क्या ताज़ा अपडेट है? चुनाव के पहले जो ये सब जो आप दिखा रहे हो हर समय 50,000 नौकरी, 1.5 लाख नौकरी दे दिया, 40 पर ये जैसे अब ये कह रहे हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले 2 महीने में 50,000 पदों की भर्ती पूरी करेगा। और ये छपा कब है? ये अखबार का ये है 25 जून का। ये हाँ, तो 2 महीने में ये 50,000 भर्ती होनी थी। ये सर अब पहले जो हमारे CM थे उन्होंने विधानसभा में बोली थी इसी साल 29 फरवरी को 29,000 भर्ती पूरी कर लेंगे। इससे पहले हमारे जो भूतपूर्व अपने जो चेयरमैन थे भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने बोला था 31 दिसंबर SSC के। अच्छा, ओके। उन्होंने बोला था 31 दिसंबर 2023 तक हम 50,000 भर्ती पूरी कर लेंगे। वो 31 दिसंबर भी गया, 29 फरवरी भी गया। उसके बाद जब सैनी साहब आए तो इन्होंने बोला था कि हम जो हमारा 90-95 दिन का कार्यकाल है, इन्हीं दिनों में हम ये भर्तियां पूरी कर लेंगे। और इन्होंने पहले ये 15 अगस्त की डेट दी, उसके बाद 31 अगस्त की डेट दी। तो हमें सिर्फ अभी आपने एक फिल्म देखी होगी सर, दामिनी, कि उसमें एक डायलॉग था तारीख पे तारीख, लेकिन न्याय नहीं मिला। और यहाँ पे इसी सरकार ने हमारे साथ भी ऐसा काम किया कि हमें आश्वासन पे आश्वासन मिले पर नौकरी नहीं मिली। आप बताओ, आपने किस चीज़ का इम्तहान दिया? मैंने सर एक हरियाणा पुलिस का दिया है और एक फायर डिपार्टमेंट का दिया था। फायर डिपार्टमेंट के लिए मैं सिलेक्शन भी हुआ था, फायर कम ऑपरेटर ड्राइवर के पद पर। ये सर पिछले साल हुआ था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसमें सर हमारा सिलेक्शन हो गया, 900 बच्चों की लिस्ट लगा दी। हाँ। तो उसमें से 242 बच्चों के जिनके भी इनके पास पैसे पहुंच गए उनको तो ज्वाइनिंग दे दी। पैसे वाला तो कोई सबूत नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। हालांकि गिरफ्तारियां भी हुई जो क्या बोलते हो हरियाणा HPSC के अंदर हुई थी सर। ऐसा हाँ, गिरफ्तारी हुई थी ना कुछ। हाँ सर, ऐसा है कि उन 900 बच्चों का क्या कसूर है कि जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की दिन रात, और उनके वो कागज वो अंडर प्रोसेस दिखा दिए कि आपका अंडर प्रोसेस है। 1 साल के 8-9 महीने हो गए हमारी लिस्ट लगी हुई है, अभी तक क्या 2,000 बच्चों के कागज चेक नहीं हुए। 2,200 बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें से 900 बच्चे इन्होंने पास कर दिए। हाँ, तो उन 900 बच्चों के भी कागज चेक नहीं हुए अभी तक। ना हम कोर्ट जा सकते, कोर्ट जाते हैं तो कहते हैं कि आपका अंडर प्रोसेस चल रहा है कार्य। और अब हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया, उसमें 76% ठीक है। तो ये नए रिजल्ट दे रहे, बोल रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपका रिजल्ट और ज्वाइनिंग बाद में देंगे, पहले ज्वाइनिंग देंगे बाद में शपथ लेंगे। तो ये रोजगार का आलम है। और आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो ताज़ा आंकड़ा कुछ दिन पहले ही आया था, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। शायद उसमें जींद और हिसार का भी शायद नंबर 1 है, जींद मेरे ख्याल से बेरोजगारी में नंबर 1। ये अलग बात है, कल प्रधानमंत्री मोदी का कुरुक्षेत्र में भाषण था, बड़ी बड़ी बातें थी। और ये बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा के जींद के वो युवा बेरोजगार हैं जो अपनी परेशानी बता रहे। बेटा, आपने भी कोई एग्ज़ाम दिया? जी सर। आगे आओ। हाँ, बताओ अपने बारे में। रिंकू नाम है सर माइक मेरा। दे दें आपको? चलो माइक थामो। 56 ग्रुप का, 57 ग्रुप का और हरियाणा पुलिस का सर। हाँ। मेन बात ये है 56-57 फिर बताओ। 56 ग्रुप का, 57 ग्रुप का और हरियाणा 56 पुलिस में 57 में क्या क्या भर्ती होती है? 56 ग्रुप के अंदर है सर सारी, मतलब ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है सारी। ग्राम सचिव आ गया, पटवारी आ गया, इंस्पेक्टर वगैरह की है सारी। और कब दिया था एग्जाम? ये अभी सर अगस्त में ही 17 पढ़ाई अगस्त को एग्जाम कहाँ था। तक हुई आपकी? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद फिर 19 अगस्त को 56 ग्रुप का पेपर हुआ हमारा, और 25 अगस्त को पुलिस का एग्जाम हुआ। तो फिर क्या हुआ? और मेन बात ये है सर, मतलब सरकार ने हमें बच्चे नहीं समझ रखा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किट समझ रखा है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि इन बच्चों के ऊपर सीईटी का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग। हाँ। सीईटी लेके आए वो 2021 के अंदर, तो हमने वो चलो दे दिया। गलत तो नहीं है, होना चाहिए। नहीं हाँ। ठीक है सर, होना चाहिए, हमने ये दे दिया। उसके बाद वो क्या बोले कि हमें ना इनके ऊपर ग्रुप का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उन्होंने ग्रुप वाइज बच्चे उठाए। ठीक है, चलो ग्रुप वाइज में भी जो टॉपर बच्चे थे वो आ गए अपने, आएंगे ही वो। फिर उन्होंने क्या किया, इनका पेपर लेके वो पेपर कैंसिल किया। बोले अब हम क्या करते हैं, पोस्ट वाइज उठाते हैं बच्चों को। ठीक है, पोस्ट वाइज में भी जो बच्चे आने थे वो तो आएंगे ही, वो उसमें उसके अंदर भी आ गए। उसके बाद क्या हुआ सर, ये सीईटी के चलते सीएम बदल गए, हमारे HSSC के चेयरमैन बदल गए, लेकिन बच्चे सेम की सेम है, क्योंकि वो तो पढ़ रहे हैं सर, वो तो आएंगे हर ग्रुप के अंदर। लेकिन फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही सर, हर जगह मतलब उसके टेस्ट पे खरे उतर रहे हैं।
और अब सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ये कर दिया कि अगर बच्चे हमें वोट देंगे तो हम इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। ये कहा कौन है? ये कहा तो है नहीं कोई। सैनी साहब ने ये बोला है सर कि जब मैं 8 अक्टूबर को शपथ लूंगा तो उससे पहले मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा। इसका सीधा सा उन्होंने मतलब कहा है कि कहा शपथ है लेते ही पहला काम ये करूंगा। हाँ, पहला काम तो इसका अभी आचार मतलब संहिता लग गई तो उनके हाथ आचार बंधे हैं। संहिता के अंदर सर बहुत बार ज्वाइनिंग हुई है और अभी हमारी भर्ती के ऊपर है ना, हमारी भर्ती के ऊपर तो कोर्ट ने भी स्पेशली बोल रखा है कि इन बच्चों की ज्वाइनिंग कराओ। तो कोर्ट के थ्रू जाके ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। ना तो हम बीजेपी के सपोर्टर सर, ना हम कांग्रेस के। अगर बीजेपी इलेक्शन से पहले हमारी ज्वाइनिंग करा देगी तो हम उनको वोट दे अब तो देंगे। इलेक्शन के पहले नहीं होगा। देखो हाँ, आज तो चुनाव और में सब अगर लगे। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डाल दे कि हम इन बच्चों की ज्वाइनिंग करा देंगे अपनी सरकार बनते ही, जैसे कल मोदी जी ने बोला है कि हमारी पहली कलम से इनकी ज्वाइनिंग होगी। अगर राहुल गांधी जी भी ऑन स्टेज हमें ये बोल दे, मोदी जी ने ये नहीं होगा पहली कलम से। मोदी जी बोला क्यों है कलम चलाएंगे? बोला है। अच्छा चलो, वीडियो मैं हो है सकता सर। नहीं सुना क्योंकि कलम तो सही नहीं चलाएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री मोदी हो। जी ने बोला है जी अच्छा, कि ठीक है। सरकार बनते ही पहला काम हम यही करेंगे, हाँ, इन ठीक है, 25,000 ये बोला, भर्तियों को वही- पूरा वही बोला करेंगे। होगा, हाँ। हाँ, ठीक है, हाँ चलो, हाँ। और फिर क्या, एक कांग्रेस से हमारी ये है सर कि अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डाल दे कि हम आते ही अपनी सरकार बनते ही इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे कोई भर्तियां, क्योंकि ये सर सभी बच्चों को डर होता है कि भर्तियां रद्द होएंगी। तो कांग्रेस अगर अपनी मैनिफेस्टो में डाल दे कि हम कोई भर्ती रद्द नहीं करेंगे और इनकी ज्वाइनिंग आते ही कराएंगे तो हम उनकी तरफ है सर। ओके, समझ गया आपकी बात। अब बताओ। हाँ। एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ा डर युवाओं के अंदर आज सबसे बड़े ये है कि अगर जैसे चांसेस दिख रहे हैं हरियाणा के अंदर, या फिर रहता ही है कि सरकार को कल को सरकार चेंज होती है तो हमारी भर्तियाँ फिर से रद्द हो जाएंगी। हम पिछले 5 साल से ये हैरेसमेंट झेल रहे हैं और सुबह मतलब ये जितने बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना सर, कोई ऐसे नहीं है कि ये 5 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने के बाद जब 10 लाख के अंदर ये 20-25 हज़ार जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए तो ये वो हरियाणा की क्रीम है जो आज की डेट में मेंटल टॉर्चर से गुजर रही है सर। हाँ, आप किस चीज़ की? सर मैंने 56-57 का एग्जाम दिया है। हाँ। सर जो बात बोल रहे हैं कि आचार संहिता क्या शुभ नाम है आपका? साहिल कुंडू नाम है सर। और पढ़ाई कहाँ तक की? सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और बीएड कर रखी है। अच्छा, ये ग्रेजुएशन बीएड वाले पीजी वाले भी बच्चे हैं। एक अभी 2-4 दिन पहले मैंने खबर देखी थी कहीं कि प्यून के नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए 15,000 की सैलरी वाली नौकरी के लिए 46,000 ग्रेजुएशन वालों ने अप्लाई किया और पोस्ट ग्रेजुएट ने भी अप्लाई किया प्यून की नौकरी के लिए। बिल्कुल सर, ऐसी हालत हो रखी है सर अभी हरियाणा में। बच्चे क्या करें, सरकार रोजगार दे नहीं रही है। हाँ। सर जो बोल रहे हैं कि अभी आचार संहिता लगी है, रिजल्ट घोषित नहीं हो सकता, उसके लिए सर ये देखो आप यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है सर, विद इन 6 मंथ हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। ये 31 मई को आया है। 31 मई 2024 को हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है सर ये, कि विद इन 6 मंथ द एक्सरसाइज शैल बी कंप्लीटेड अफ्रेश पॉजिटिवली विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ सर। और उसके बाद सर जो ये सरकार बोल रही है कि अभी रिजल्ट नहीं निकाल सकते चुनाव, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बिल्कुल सर, हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर है सर ये। अच्छा, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन का भी हमारे पास ये कह रहे कि जयराम रमेश ने पूरी भर्तियों पर आरोप लगा दिया। इलेक्शन कमीशन का हमारे पास है बकायदा, इस पर लिखा हुआ है कि जो भर्तियां 16 तारीख को जिस दिन आचार संहिता रही थी उस दिन उन्होंने पब्लिश करवाई थी, सिर्फ उन्हीं पे ही रोक है, जो अदर हैं उन पे नहीं है। और भाई नायब सिंह सैनी कहते, थोड़ा आप लोग पीछे हट जाइए। नायब सिंह सैनी कहते हैं ये भर्ती रोको गैंग है, जो बीजेपी वाले कहते हैं भर्ती रोको गैंग है, ये तरह तरह की परेशानी कर रहे हैं। सर ये सब जुमलेबाजी है सर, इनके कोई भर्ती रोको गैंग है ही नहीं सर, खुद ही भर्ती रोको गैंग ना रखे सर। अब ये कह रहे हैं कि सर जयराम रमेश जी के पास जाओ, आप वहाँ से एप्लीकेशन उठाओ, ये करवाओ, जबकि हमारे पास ये रिटर्न में ऑर्डर भी हैं कि आप जयराम रमेश के पास बच्चों को भेज रहे हैं, आप खुद जाके हाई कोर्ट में जाओ। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू क्लैरिफाई है कोड ऑफ कंडक्ट इशू बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एनी अदर इंस्ट्रक्शन इशू बाई अदर अथॉरिटी कैन बी परमिटेड टू स्टैंड इन वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट से ऊपर है ही नहीं सर ये चीज़। और हमारे पास रिटर्न में ये चीज़ है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है 6 महीने में भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर उसमें आचार संहिता का तो कुछ रहता ही नहीं है बीच में। तो ये सरकार हमें जानबूझ के ब्लैकमेल कर रही है सर, बच्चों को वोट मिल जाए, वोट बैंक के रूप में यूज कर रही है सर। आप सब लोग वोटर हो, तो आप लोग क्या फर्स्ट टाइम, आप तो लगता है दूसरी या तीसरी बार के हो गए? सर अभी तो नहीं सर, मेरे को हो गया डालते हुए, मेरी एज 35 क्रॉस हो गया सर। हाँ, तो आपने 5-7 बार डाल लिया? हाँ, 5 आराम से डाला सर, 5-7 बार डाला। विधानसभा लोकसभा मिला के? बिल्कुल डाला सर। सर बच्चे सीएम साहब से मिले थे, ओएसडी साहब से मिले और नवीन जय इनके साथ सीएम साहब से मिले। तो सीएम साहब ने बोला कि आप जाओ और जयराम रमेश की जो एप्लीकेशन है वो उठवा दो। तो उसके बाद हम भूपेंद्र हुड्डा साहब के पास भी गए थे, कांग्रेस वालों से ही मिले, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई एप्लीकेशन ही नहीं लगी हुई। तो हमें तो सर फुटबॉल समझ रखा है, एक बार उधर भेज देते हैं, एक बार उधर भेज देते हैं सर। तो इस बार तो आप चुनाव है, आप सब लोग वोटर हो, तो चुनाव में क्या सोच रहे हो इस बार?
सर हम तो सर जो हमें नौकरी देगा सर, अब हम कांग्रेस से भी यही डिमांड करें, जैसे कल पीएम मोदी ने बोला है, पीएम सर ने बोला है कि हम आते ही श्री गणेश करेंगे इस चीज़ से, भर्तियाँ का रिजल्ट निकालेंगे, श्री गणेश करेंगे। तो उसी हिसाब से हम यही चाह रहे हैं कि राहुल गांधी भी इस पे अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो हमारी भर्ती रद्द करेंगे या आते ही ज्वाइनिंग, शपथ लेने से पहले ज्वाइनिंग देंगे। हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ें शपथ लेने से पहले ज्वाइनिंग क्या देंगे? हाँ चलो मुख्यमंत्री। हाँ सर, ये वोट लेने का जरिया है सर। यदि हम छक चुके हैं इस गवर्नमेंट से, यदि कांग्रेस हमें यह आश्वासन दे देती है ना हमारा सीएम बनेगा जब तो हम आपकी ज्वाइनिंग देंगे बिना कैंसिल करे, तो हम कांग्रेस को समर्थन देने के बिल्कुल तैयार है। जो बीजेपी हमारे साथ जो गेम खेल रही है ना कि ये अब तुम हमें वोट दे दो कांग्रेस कैंसिल कर देगी, यदि कांग्रेस आश्वासन ये दे देती है कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, तुम्हारे पास 31,000 ग्रुप एक है, 42,000 का एक ग्रुप है, हम 4 तारीख को डिसाइड करें कौन सी पार्टी हमें 31,000 42,000 का क्या ग्रुप है? थोड़ा पीछे हटिए, धूप आगे आप लोग रोक रहे हैं, थोड़ा पीछे हटिए। माफी चाहूंगा, थोरा पीछे हटिए। हाँ क्या ग्रुप है? वो व्हाट्सएप ग्रुप है, सिग्नल का? नहीं सर, ये देखो ये टेलीग्राम का ग्रुप है सर, HSSC CET ऑल ग्रुप ज्वाइनिंग। बच्चे जुड़े हुए हैं साथ में। इसमें क्या नाम है? HSSC CET ऑल ग्रुप ज्वाइनिंग। अच्छा, इसमें सारे सभी ग्रुप की ज्वाइनिंग रुकी हुई है सर। अच्छा, तो इसलिए ये सर हमारा 42,444। अब ये सब देखिए बच्चों ने टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है, जैसे इसमें HSSC CET अपडेट्स और उसमें सब ये खबरें आपस में जो कुछ होता है ऐसी क्लिपिंग्स और ये HSSC CET ऑल ग्रुप ज्वाइनिंग का ग्रुप है सर। 31,000 बच्चे जुड़े हुए हैं सर। तो 31,000 बच्चे, ये लगा लो कम से कम 4 से 5 लाख वोट है सर, सभी के परिवार भी हैं। तो आप चाहते जो भी पार्टी हो वो आपसे वादा करे? तो सर, वादा तो सैनी साहब कर चुके हैं कि हम शपथ लेते ही कर देंगे। सर सैनी साहब ने तो पहले भी किए हैं सर, पहले सर खट्टर साहब ने करे हैं। जब तक खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, खट्टर साहब ने भी बोला है कि हमें, ये देखो सर पेपर की कटिंग भी है, सैनी साहब ने ये भी वादा किया था। इनके वादा भरोसा ही नहीं सर। अगले मुखिया की जुबान होगा, इनकी कोई जुबान इतने हम राहुल गांधी भरोसा कर लें सर, ये स्टेटमेंट मिल गई ना हमें, हम कैंसिल नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, हम एक तरफा समर्थन करेंगे। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये चीज ऐड कर दे भाई, अगर इन्होंने कहा 90 दिनों में हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे, 24 जून को कहा, तो 24 जून से 30 दिन बाद 24 जुलाई, वहाँ से 30 दिन 24 अगस्त, उसके बाद चुनाव हो गए। 31 अगस्त सर एग्जाम तो हमारा होगा सर, का भी बोला था सर। अच्छा, 31 और पीछे एक लड़का कुछ दिखा रहा था। 15 अगस्त तक 25,000 पदों का नियुक्ति करेंगे पूरी। तो हो गई होगी ना? नहीं हुई सर, एक भी नहीं हुई है। सीईटी पॉलिसी के थ्रू अब तक अगर परमानेंट एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। सीईटी पॉलिसी के थ्रू सर अब तक 10,000 कुछ बच्चों को नौकरी मिली है, उनकी भी परमानेंट नहीं है सर। उसका भी हाई कोर्ट ने, जो ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा था, उसमें स्पेशल सीधा लिखा हाई कोर्ट ने कि ये सब इनका एग्जाम भी री एग्जाम हो और वो 6 महीने के अंदर अंदर हो। उसमें ये है कि जिसका एग्जाम क्लियर हो गया वो लगा रहेगा, नहीं तो फिर हट जाएगा। और सर जो भर्ती रोके गैंग बोल रहे हैं सीएम साहब, सर कोई भी गैंग सरकार से बड़ा होता है क्या? अगर ऐसा ही गैंग है तो खत्म करे सरकार उसको। जब सरकार के पास अच्छे एडवोकेट है, सारे रिसोर्सेज हैं, तो सरकार खत्म करे सर उस गैंग को। और सर रही बात, जो अब हमारे साथ ऐसा होता है सर, जब सरकार को कोई अपने फेवर में बात लेके आनी होती है और कोर्ट में मामला चला जाता है, उस टाइम तो कई लाखों के 15-15, 20-20 लाखों के फीस वाले वकील खड़े कर देती है सरकार। और जब हमारी हियरिंग हो रही थी सर पीछे, उस टाइम पे एजी साहब बहाना बना देते थे बीमारी का, और उससे पहले दिन भी एजी साहब कोर्ट में होते थे और उससे अगले दिन भी। सर 25 रुपए की फीस, कोर्ट की फीस सरकार ने जमा नहीं करवाई सर, हमारी हियरिंग हो जाए ताकि। तो आपको सरकार की मंशा पर संदेह है? बिल्कुल संदेह है सर। सैनी साहब ने तो पहले ही बोला है कि मैं, अभी अखबार में देख लो सर कि भर्ती पूरी कर देंगे, तो कर तो नहीं रहे सर, आगे भी क्या भरोसा है? तो फिर नहीं भरोसा है तो जाने के बाद क्या करें? तो अब चुनाव है, क्या सोच रहे हो आप? सर हम तो जो हमारा, हम तो कांग्रेस से भी यही अपील कर रहे हैं। कांग्रेस हमारा, राहुल गांधी जी और भूपेंद्र हुड्डा साहब, पूरी हरियाणा कांग्रेस इस चीज पे स्टैंड क्लियर करे, वादा करे सर, सीधा ऑन रिकॉर्ड हो और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हो, ताकि हम वहाँ दीपेंद्र हुड्डा साहब से मिले थे। उस टाइम मिले तो क्या कहा उस टाइम हुड्डा साहब ने बोला था कि अभी हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं और आपका मुद्दा मैं बिल्कुल उठाऊंगा, और मैं आपके साथ नवीन जैन साहब भी थे उस टाइम पे। आप तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि हम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एक मिलके, और वो अभी तो तक इनको बीजेपी सरकार पे भरोसा नहीं है और कांग्रेस से ये एक्सपेक्ट करते, उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस
ठोस वादा करे, ऑन रिकॉर्ड बोले मैनिफेस्टो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम इनकी जो मांग है, जो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, कितनी भर्तियां हैं? 25,000 प्लस भर्तियां हैं सर ये। हाँ, 25,000 जो भर्तियां, एग्जाम हो चुका है जिनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया सर। तो ऐसी है सर जिनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, सिर्फ एक खटके में रिजल्ट आ सकता है, और सीएम साहब वो खटका भी नहीं दबा रहे हैं बच्चों का। इतनी बुरी तरह से शोषण कर रखा है सर, मेंटली हरेस कर रखा है हमें पिछले 4-5 साल से। आचार संहिता का बहाना दे रहे हैं सर कि आचार संहिता लगी। सर ये पंजाब केसरी में भी बकायदा हुआ है कि हाई कोर्ट के थ्रू आप आचार संहिता का कोई बहाना ले ही नहीं सकते। वो डायरेक्टली आचार संहिता बना लेके कह रहे हैं कि वहाँ उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी, इस करके हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। आप कोर्ट के थ्रू सर आचार संहिता से हटवा के आप हमारा रिजल्ट निकलवा सकते हैं सर बकायदा, लेकिन इनकी जुमलेबाजी है सर, टोटली जुमलेबाजी है। बाकी लोग, आप क्या इनके साथ हो? मेरा कंप्यूटर साइंस का। नहीं, तो मैं जरा इनसे बात कर रहा हूँ जो आए हैं स्पेसिफिक भर्ती से जुड़ी हुई। किस चीज़ की भर्ती का है? पीजीडी कंप्यूटर साइंस। बताइए क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है और मैं थोड़ा आगे से हट जाओगे? आप कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? MCA MPhil कंप्यूटर साइंस। तो फिर क्या आपका क्या इशू है? क्या मेरा इशू ये है कि सर हरियाणा गवर्नमेंट ने 2019 में पोस्टें निकाली थी पीजीडी कंप्यूटर साइंस के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कोविड आ जाता है तो कोई सुध नहीं ली कि कुछ एग्ज़ाम हो कुछ हो। 2023 में HSSC से HPSC को वो ट्रांसफ़र हो गई हमारी पोस्टें। तो उसमें क्या हुआ, एग्ज़ाम डेट हमारी मतलब लग गई, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले स्टे लग गया उसके ऊपर कि भाई बीएड वाले एलिजिबल है, नॉन बीएड एलिजिबल नहीं है। लेकिन जब जो सर्विस रूल हैं हरियाणा के उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो उसका संक्षिप्त में बोलिए, चूँकि बहुत लोगों से बात करनी है। मैं अकेला ही हूँ सर इसका, और कोई तो जल्दी कट शॉर्ट में बोल दीजिए। हाँ। तो उसमें सर हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई जो कैंडिडेट हैं वो 2028 तक बीएड कर सकते हैं और पीजी प्लस बीएड एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बीटेक है वो शुरू से और अब तक स्टेट भी दे रहे हैं, और हर एक स्टेट इवन की सेंट्रल गवर्नमेंट KVS है, NVS है, आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, उसके अंदर पीजीटी पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बीटेक जो एस्पिरेंट है, कैंडिडेट हैं, वो एलिजिबल होते हैं। लेकिन थोड़ा संक्षिप्त बोलो, मैं 20 मिनट आपकी नहीं सुन सकता ना। हाँ। तो सर हमारा ये है कि गवर्नमेंट ने अब तक कुछ भी हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि चलो। हाँ, अब कौन बच्चे बच गए जिनसे बात करनी? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है सर। अनिल, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, तो आपने किस चीज़ की भर्ती के लिए आपने? सर मैंने एक तो दिया था फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के लिए, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, और एक दिया है हरियाणा पुलिस का। तो हरियाणा पुलिस का तो इन्होंने चुनाव का बहाना लेकर रिजल्ट रोक लिया। तो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और तो उसके लिए इन्होंने क्या बहाना बनाया कि इन बच्चों को डुप्लीकेट कागज हैं। मेरे पास बैग में है, मोबाइल में वो कागज़ आपको दे सकता हूँ। जिस इंस्टीट्यूट से मेरे साथ के एक ही बैच में एडमिशन लिया था, तो वो लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट में DRDO में जॉब कर रहा है पिछले 1 साल से। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के? तो आपका केस थोड़ा इन लोगों से अलग है, मतलब एक ही है सर, एक ही एग्जाम है, एक ही सीटी के अंदर है, एक ही पॉलिसी है। सीटी के अंदर जब है आपको मैंने बताया था कि 63 ग्रुप थे, 63 ग्रुप में से एक ग्रुप फायर ऑपरेटर का भी था। तो ये और इस भर्ती के फार्म एक बार सरकार ने 2019 में भी भरवाए थे, जिसके लिए टोटल फार्म 11,000 आए थे। तो इन्होंने बहाना बनाया कि हम आगे से जो भी है सीटी पॉलिसी लेके आएंगे, और सभी फार्म रद्द करके इन्होंने सीटी पॉलिसी के अंदर डाल दिए थे। तो उसके बाद अब ये बच्चों को बोल रहे हैं कि आपका कागज प्रोसेस अंडर चल रहा है। तो अब ये चुनाव है, आप लोग वोटर हो? नो सर, मार्च में रिजल्ट 4 फरवरी को रिजल्ट आया था हमारा। उसके बाद दोबारा फिर इन्होंने 7-8 मार्च को डाला है। तो ये बच्चों को 6 महीने के अंदर क्या 900 बच्चों के कागज वो नहीं हुए। तो अब सवाल उठता, अब चुनाव है तो आप लोग क्या सोच रहे हो? चुनाव तो सर ये चुनाव का तो बहाना बना रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो? सर मैं बिल्कुल अपोजिट जाऊंगा बीजेपी के। चलो, आपने किस चीज़ का इम्तिहान? सर जो सरकार बोल रही है, सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो हमारी बहनें 15-15 घंटे से पढ़ी हैं, इतनी मेहनत करी है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है सर? सरकार मूर्ख बना रही है सर। और जो सरकार बोल रही है कि जयराम रमेश ने जो एप्लीकेशन लगाई है इलेक्शन कमीशन में, उसका कोई औचित्य नहीं है सर। वो तो आपने कह दी, वो बात सुन लिया। आप कुछ नए और जो बच गए उनसे सुन लिया। मैं ये जो इलेक्शन चल रहा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्ञापन सौंपने लग रहे हैं, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। सर बीजेपी का नाम ज्ञापन सौंपया,
उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो ज्ञापन खूब आ लिए। क्या नाम है आपका? आशीष मोर सर। आपने कितनी पढ़ाई की है? पोस्ट ग्रेजुएशन सर। अच्छा, कहाँ से? जिंद से? MDU से सर। अच्छा, रोहतक से हाँ, सर। ठीक है, बताओ। ज्ञापन सौंपया सर। वे सीधे नु को है भाई ताम हमने वोट दे दोगे तो ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं तो कांग्रेस आन दिए या कैंसिल हो गया, या सीधी बात यानी ब्लैकमेल करने लग रही है सर। 25,000 युवाओं को ब्लैकमेल करने लग रही है बीजेपी। या कांग्रेस कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही सर। नहीं दे रही सर। हम तो कांग्रेस से ठोस चाहते ही कांग्रेस राहुल गांधी की तरफ क्लियर कर दे। राहुल गांधी जब स्टेटमेंट दे देना सर हमारे। पीएम मोदी आए थे सर, वो डायरेक्ट कहे गए कि जो 25,000 भर्तियां हैं वो सैनी जी पूरा करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस भर्ती रोको गैंग ने। अब हमारे बच्चों के दिमाग में ये बता रखा है कि कांग्रेस भर्ती रोको गैंग ने। अगर कांग्रेस के पास हम जब जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। अगर आपका रोल नहीं है तो आप फ्रंट पे आइए, आप बताइए कि हम भर्ती रोको गैंग नहीं है, जो ऑलरेडी आप बीजेपी के कैंडिडेट जो वो खुद वो भर्ती रोको गैंग है। लेकिन ऐसी कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं रही सर। हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ को हमारे सामने क्लियर करे, फ्रंट पे आके बोले कि हाँ भाई हमारा कोई भर्ती रोको गैंग से मतलब नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन से जो भी दे रखी है वो हम उठवा देंगे, नहीं भी उठवा देंगे तो हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है सर। सही बात है। अब तो खेल इलेक्शन में अब दिन कहाँ बच गए, 20 दिन बच गए। बीच में सब पार्टी प्रचार में लगी है, कोई 20 दिन में क्या कहेगी। लेकिन हाँ, वादा चाहते हो कि ठोस वादा करें। और कोई बात नहीं आपसे? सर हम यही चाहते हैं, सरकार किसी की भी आए, हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी पॉलिटिक्स से मतलब रखते हैं सर। हम ये चाहते हैं बाई चांस सरकार बदले भी तो इन युवाओं के साथ गलत ना हो। जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। जैसे CM सैनी साहब कह रहे हैं, कल नरेंद्र मोदी जी ने भी जिक्र किया कि इस कार्यकाल का शुभारंभ इन ज्वाइनिंग के साथ होगा। तो कांग्रेस भी अपना स्टैंड क्लियर करे। बच्चों के मन में यही डर है कि सरकार पलट जाए और कहीं ना ये इनको दोबारा फिर तैयारी करनी पड़े, ये एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो हम तो यही चाहते हैं सर, यही मांग। सरकार ना पलटे और यही सरकार रह जाए तो आपको भरोसा है कि कर देंगे? इन्होंने तो एग्जाम लिया है सर, तो करेंगे नहीं तो आपको भरोसा है नायब सिंह सैनी सरकार पे है? पक्का भरोसा नहीं है सर, पक्का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है सर। क्योंकि पिछले मनोहर लाल साहब भी बोल रहे थे कि हम करेंगे और सैनी साहब की भी आपको दिखाया, अभी सैनी साहब भी बोल रहे हैं कि हम करेंगे। अब तक तो नहीं की सर, अब आगे का क्या भरोसा कि सर आते ही कर देंगे। सर ये 5 साल हम इनको वोटों फंसाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, फिर वोट लेंगे, फिर जाके सर अब अगर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो कांग्रेस को ही भर्ती रोको गैंग के रूप में हम माना जाएगा पूरे प्रदेश में। तो हम कांग्रेस से यही चाहते हैं कि राहुल गांधी सर अपना पूरा स्टैंड क्लियर करें और बोले कि हमारी सरकार बनते ही, जैसे CM साहब ने बोला, नायब सैनी साहब ने, कि हमारी सरकार बनते ही शपथ से पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा साहब और अपने मैनिफेस्टो में ये सब चीजें ऐड करें। चलिए, और कोई बच गया जिनसे? मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अब आपका क्या नाम है? लक्ष्य नाम है सर। हाँ, लक्ष्य 57 का और हरियाणा पुलिस का एग्जाम दे रखा है सर। लक्ष्य तो सरकारी नौकरी का ही था, लेकिन ये सरकार ग्रेजुएशन की है सर। जैसे बीजेपी और कांग्रेस की अभी लिस्ट आई थी, इसमें जिसके लिस्ट में नाम नहीं आया ना, वो बिल्कुल दाढ़े मार के रो रहा था पब्लिक के बीच में। तो सर आप उन बेरोजगारों की सोच के देखो जिसने 4 साल एक एक रात और एक एक दिन बिल्कुल इस आशा में काटा है कि सरकार हमें नौकरी देगी। तो सर वो इतने आंसू बहा सकते हैं कि पूरी नदियाँ बहा देंगे, लेकिन सर उनके आंसू को देखने वाला कोई नहीं है। ये अपनी बेरोजगारी ऐसे दिखा रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिली तो हम बेरोजगार हो गए, लेकिन उनके तो घर पहले से ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन बेरोजगार क्या चाहते हो सर? यही चाहते हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, आने वाली भी जो भी हो और ये वाली भी रिजल्ट निकाल के दे हमें, ताकि आने वाली सरकार पे ज्वाइनिंग का प्रेशर बने और जो भी नई सरकार आए वो हमें ज्वाइनिंग दे। और मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियां बेरोजगारों की मांगों को सबसे ऊपर रखते हुए ये मांग शामिल करे कि हम सबका रिजल्ट जारी करेंगे, कोई भी भर्ती कैंसिल नहीं करेंगे। तो आप इस सरकार के पक्ष में हो, नायब सिंह सैनी सरकार, या बदलाव चाहते हो आप? सर बेरोजगारी का कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। हम जिस पार्टी उस पार्टी के साथ हैं जो हमारा रिजल्ट जारी करेगी। तो कह तो दिया मोदी जी ने कि सरकार बनते ही हो जाएगा। नायब सिंह सैनी ने कही दिया। 5 साल से बनी हुई है सरकार, 5 साल से बनी हुई है, रिजल्ट जारी नहीं हुआ है सर। रिजल्ट जारी हो जाएगा, हम उसी के साथ हैं सर। अब तो नहीं जारी हो पाएगा ना आचार संहिता में। जैसे भूपेंद्र हुड्डा साहब ने बोला बीजेपी ने सिर्फ लटकाया और भटकाया, कांग्रेस करेगी भर्ती हुए पूरा। तो हम यही चाहते हैं कि हुड्डा साहब यही बोलते कि हम 25,000 की आते ही ज्वाइनिंग दे देंगे, अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ ऐड करवा दें, तो हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए, और कोई बच गए जो बोलना चाहते हैं अपनी बात? सर आगे आओ। रोशनी जा रही, थोड़ा पीछे हटिए। हाँ, जैसे कल मोदी साहब ने कहा कि हम आते ही ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 25,000 की ज्वाइनिंग। लेकिन बात ये है
कांग्रेस है, कांग्रेस भर्ती रोको गैंग बनी हुई है फिलहाल। तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही कि हम 25,000 युवाओं के साथ क्या करेंगे क्या नहीं अगर हमारी सरकार बनती है। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, कांग्रेस क्या है बीजेपी है। जैसे बीजेपी कह रही है कि हम आते ही ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन इनने पहले भी बहुत बार वादे कर चुके हैं। तो बीजेपी पर भरोसा है? भरोसा नहीं है सर। ये 31 अगस्त का भी वादा कर रहे थे, 31 अगस्त तक 31 तो नहीं दिया अगस्त लिया, नहीं मिली नौकरियां। ये 31 दिसंबर की बात कर रहे थे, तब भी नहीं मिली। 3-4 बार वादे कर लिए, नहीं मिली नौकरियां। तो कैसे बीजेपी पे भरोसा करें? कांग्रेस है, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही। कांग्रेस कह रही है हम युवाओं के साथ है, लेकिन स्टैंड क्लियर नहीं कर रही कि हम क्या करेंगे इनके साथ। पीछे जो बैठे हैं आप लोग भी साथ हो? आप लोग आप कहाँ से आए हो? यही से सर, दिन से। तो आप क्या चाहते हो? क्या लग रहा है कि अब तो चुनाव है 20 दिन बाद? चुनाव तो सर जैसे ये मतलब पीएम मोदी की रैली भी थी, उन्होंने भी यही बोला है कि हमारी मतलब सरकार बनते ही सख्त बाद में होगी, पहले ज्वाइनिंग होगी। तो हम यही चाहते हैं सर। एक तो राहुल गांधी अगर वो कहना चाहे तो वो भी हमारा स्टैंड क्लियर करे, या फिर जो भूपेंद्र हुड्डा है वो भी ऑन स्टेज बोल देना सर एक बारी कि हम भी अपने या मैनिफेस्टो में भी डाल देंगे, वरना हमारी सरकार आते ही पहले ये भर्तियां पूरी होंगी, कैंसिल नहीं करेंगे। सिर्फ ये आश्वासन चाहते हैं सर। या सर जो नायब सैनी साहब और मनोहर लाल सर बोलते हैं कि आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो। आप बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी है हमने, तो हम आप लोग का नेता है क्या ये? तो हम बोलना चाहेंगे बिना पर्ची बिना खर्ची 0 भर्ती सर, भर्ती ही नहीं हुई है सर। आप भी आए हो भरे पड़े सर। हम सब रिक्वेस्ट करिए, हमने ट्विटर पे कैंपेन चलाए, अक्सर कोई आज तक वाला कोई हमारी बात सुन ले, कोई सुन नहीं। हमें तो पता चला था कि रोहतक में आप लोगों का था, मैंने दिल्ली से रिपोर्टर भेजा था। हम बहुत आपका नंबर लेने के लिए पता नहीं किस किस से कांटेक्ट करे भाई, उनका नंबर मिले वो हमारी बात। अब हमें आपसे लास्ट इंक्लूड करना, आपको आप 500 क्या 10-15 दिन रखोगे सर? आप हमारे लिए बस एक काम करते हो, हम कह रहे हैं आपके बेटे हैं, आपके बेटे बहुत दुखी हैं, आप हमारा 15 दिन साथ दे दो। जिस भी मंत्री से जाए पूछो, कांग्रेस से मिलो, बीजेपी से मिलो, जो हमने आपसे सवाल पूछे भाई तुम भर्ती क्यों नहीं कर रहे, 5 साल से क्यों अटका रहे हो, आप हमारा 15 दिन साथ दे दो सर। आप कभी हरियाणा में आओगे, आपका हम नेता जैसा स्वागत करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में आओगे नेता जैसा मत करना। नहीं सर, हमारी भावना समझो, हमारी आवाज कोई नहीं उठा रहा सर, कोई भी हमारा नहीं सर। मैं तो देखो आज जिंद में वहाँ था, उचाना में, और आप लोग यहाँ आने वाले थे, मैं भागकर वहाँ से आया, लंच भी नहीं किया कि लड़के वहाँ हैं, केवल आपसे मैं अंदर की फीलिंग क्या सोच रहा था, फिर इसको नहीं बोलने दे रहे हो। हम अंदर की फीलिंग ये सोच रहा था, मैं इस भाई से बता रहा, मैं भाई क्या पता रिपोर्टर खाना पीना जुगाड़ करना पड़ जा, तो देख लिए वैसे हम रिपोर्टर आप 500 रुपए ला के मेरे को दे, तो आप मेरे पास 500 रुपए देने आए ना कि तुम खा पी लो, मैं हारे तो वैसे ही होश में यार। अब बंदा कुछ सही आदमी से हम संपर्क में आए, हम कुछ उल्टा सोच रहे थे, अब हमारे से भी आगे निकले कि 500 रुपए तुम खा लियो भैया। हम चाय के लिए सोचे कि आप लोग चाय पी लो। हम देर से, इसलिए मैं विश्वास, आप हमारा 15 दिन साथ दे दो और राहुल गांधी का आवाज पहुंचा दो, इन भर्तियों की कैंसिल मत करना। फिर हम आपका भी, हम ये आपके बेटे समान, आप हमारे पिता समान, आप हमारा 15 दिन, हम बहुत रो रहे हैं 5 साल से, गली में बात भी मार दें, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आप हमारा साथ दे दो। चलो मैं तो यही हाई कोर्ट में जाके अपील तो डाली सर इलेक्शन कमीशन, आप हमारा 15 दिन साथ नहीं। मैं तो जो आपकी बात अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, अब मंत्री मुझे कहाँ मिलते, प्लीज ये सारे, मेरा सरनाम बलराम आप इन लोगों के साथ हैं? सर मैं इन लोगों के साथ पहले कोचिंग लेता था, मोस्टली लोग मेरे को अभी पहचान रहे हैं क्योंकि मैं अभी जस्ट आया हूँ भीड़ देख के। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? सर मैं ग्रेजुएट हूँ सर, बीटेक इंजीनियर हूँ। तैयारी की मैंने इन लोगों के साथ सर, पहले बहुत प्रेपरेशन की, 2014 से कर रहा था मैं, 18 तक की सर, उसके बाद शादी हो गई थी 2016 में सर, गुजारा करना। बाल विवाह कर लिया? नहीं सर, बाल विवाह तो नहीं किया सर, 2016 में शादी हो गई थी सर, उसके बाद गुजारा तो करना था। 18 तक हम दोनों मियाँ बीबी ने दोनों ने कोचिंग की, नहीं हुआ पेपर, भर्तियाँ लटकती रही, कभी भर्तियाँ लटक गई, पेपर ही नहीं हुए, कभी पेपर हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो सर घर गुजारा करना था जैसे तैसे। रेडीमेड गारमेंट्स का यहीं पे शोरूम कर रखा है सर मैंने, तो अभी ये सारे भाई आए हुए थे, ग्रुप हमारा पुराना है, जुड़े हुए हैं, तो मैसेज आया तो मैं यहाँ पहुँच गया। तो सर मैं यही पीड़ा बताना चाहता हूँ, जैसे ये भाई बता रहे हैं, ये अभी सफ़र कर रहे हैं सब लोग, किसी की शादी नहीं हुई है, कोई वैसे सफ़र कर रहा है, किसी का घर का जुगाड़ डाउन है सर, वो अपने घर के स्टैंडर्ड। नौकरी बहुत बड़ा सवाल है ना सर, ये पूरे 10 साल ही हाल रहा है। हालांकि सरकार दावे करती है, सच भी है कि बिना पर्ची खर्ची नौकरियां लगी हैं, पर्ची खर्ची की भी लगी हैं, दोनों तरीके चले। गिरफ्तारियां हुई है इतनी? सर वो ओबवियस सी बात है, देखो सर आंख मूंद के हम किसी पे नहीं कर सकते। करप्शन के इतने 2014 में सर सर क्योंकि मैं अब इनकी दौड़ में नहीं हूँ, और ना मैं मेरी वजह से चाहता कि इन लोगों पे लांछना है, क्योंकि ये लोग सर प्योर हार्टेड है, बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, इनको बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर मुझे अब लेना देना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुका हूँ। तो सर मैं यही कहूँगा, जो भी सरकार ये कह रही है ना कि पर्ची खर्ची नहीं होती, सब होता है सर, लेकिन अब इन बच्चों की पहुँच से दूर होगी। एक कांस्टेबल के अगर 25-25 लाख रुपए मांग रहे हैं,
तो वो दूर होगी सर। मतलब गरीब इतना बच्चों से चल रहा है, हाँ, इतना पहले 4-5 corruption। लाख में हो जाता था। हम मैं ये कह रहा हूँ पहले हो जाता था, अब 25-25 लाख 30-30 लाख मांग रहे हैं। अब ये बच्चे क्या मांग रहे हैं सर? इन बच्चों ने टेस्ट दिया, तैयारी करी, चलो आपने अच्छे से पेपर करवा लिए, अच्छी बात है, गवर्नमेंट की अच्छी बात है सर। जिस चीज़ पे सराहना है वहाँ करनी पड़ेगी खुल के, जहाँ निंदा करनी है वहाँ निंदा करेंगे। अब ये बच्चे सिर्फ यही तो मांग रहे हैं कि हमें क्यों लटका रहे हो भाई? हाँ, जब पेपर करा लिए तो फिर रिजल्ट निकालो। बच्चे यूं अटके पड़े हैं कि अगर सरकार पलटी, बीजेपी आए या कोई भी आए, सरकार तो पलटेगी, 5 साल बाद नहीं आएगी, शपथ भी दोबारा होगी। इनको लग रहा है बीजेपी आई कहीं फिर 25,000 नहीं हुआ, और दूसरी आई कहीं वो कैंसिल न कर दे कि तुम्हारी तो भर्ती अच्छे से नहीं हुई थी, अब नए सिरे से होगी। तो सर ये बच्चे फिर वही मेरे वाली पोजीशन में आ जाएंगे, कोई फिर रेडीमेड का करेगा, कोई कहीं धक्के खा रहा है। क्योंकि सर मैं अब इन्हीं लोगों का दोस्तों में ही नहीं कहूँ, इन्हीं के साथ पढ़ा हूँ, बैठा हूँ, मैं अब इनके माइंडसेट को देखता हूँ। कई बार मेरे को लगता है कि शायद मैंने एग्जिट लेके अच्छा कर लिया, कि तैयारी नहीं की, चलो आज मेरा धंधा तो सेट है, कम से कम बीवी बच्चे पाल तो रहा। चलो बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है, ये चिंता इनकी है और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हाँ बोलिए। 25,000 युवाओं पे दोनों पार्टी राजनीति कर रही है सर। राजनीतिकरण के और भी ज़्यादा मुद्दे हैं, लेकिन 25,000 युवाओं को फुटबॉल बना रखा है सर, कि तारे रोजगार देवांगे नू करांगे, लेकिन कुछ नींद का पल्ला है, बिल्कुल जीरो है सर। कोई भर्ती नहीं, कोई वाह नहीं। लग रहा है ना कि जो दावा कर रहे हैं कि 1.5 लाख भर्तियां हुई और बिना पर्ची बिना खर्ची सब को रोजगार मिल रहा है, वो दावा गलत है आपके हिसाब से? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि उनका दावा ठीक वो अपने आप मानते हैं, नायब सिंह सैनी खट्टर साहब भी जो भी रह गए हैं, OSD तक मैं बोलता हूँ आप 5 मिनट डिबेट करो, मैं एकला बंदा आऊँगा और केवल जो हम उनके वकील लाने, यदि वो मेरे को डिबेट में हरा दें तो मैं हम भर्ती की डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जुमले क्रोनोलॉजी से समझाऊंगा, क्या क्या जुमले बोले, 5 साल में क्या क्या टॉर्चर किया, कब कब कैंसिल किए, कब कब हमारे साथ अब वोटों का गेम खेला, 5 साल से कहाँ से थे। वो 5 मिनट डिबेट में भी जीत जाएंगे ना, जो नायब सैनी सर और खट्टर सर। और ये जो इनके OSD जो भारत भूषण भारती बने हुए हैं सर, वो भी HSC के एक्स चेयरमैन थे सर, उनको तीनों का मेरे को चैलेंज है, यदि हम हमारी और डिबेट में जीत गए ना, यदि उनके झूठ को एक्सपोज नहीं कर दिया तो हम भर्ती डिमांड मांगनी बंद कर देंगे, हम अपना काम धंधा टोल लेंगे। ये लड़का कह रहा है, क्या नाम बताया? नितेश जावला नाम। नितेश कह रहे हैं कि नायब, एक मिनट ताली मत बजाओ, नायब सिंह सैनी 5 मिनट इनसे रोजगार के सवाल पर, भर्ती और नौकरियों के सवाल पर डिबेट कर लें और ये एक्सपोज कर देंगे कि जो ये बिना खर्ची बिना पर्ची और ये 1.5 लाख नौकरी सबको एक्सपोज कर देंगे। बिल्कुल सर, हम पूरा कंक्लूड करके ननू बताएंगे तुमने कितनी भर्ती की है, जो 1.5 लाख, जो 80,000 भर्ती को 1.5 लाख कैसे पहुँचाया है, बार बार वेटिंग लिस्ट और फिर वो छोड़ के जाना, उनको भी HK उनको जो जिनको इंक्लूड कर रहे हैं ना सर, ये पूरा एक्सपोज करेंगे। और जैसे जैसे क्रोनोलॉजी में इन्होंने 25,000 30,000 31 दिसंबर किसी बातों में बताओ, हर ट्विटर की पोस्ट है, हर अखबार की कटिंग है, हम पढ़ने के साथ साथ इनके वादों की भी कटिंग रख रहे हैं, क्योंकि ये पलटने वाले आदमी हैं। और जो पलटू राम है ना, ये और को कहते हैं, खुद पलटू राम है, इनकी को पूछने वाला हो ना तो 5 मिनट भी क्या डिबेट में रुक भी नहीं सकते सर। ये आप हमारा उनसे मुकाबला करवा दो सर, हम डिबेट हम मांगे भी नहीं गए नौकरी, हम शांति से बैठ कर अपना रोजगार दिहाड़ी धूड़ी कर लेंगे। खट्टर साहब और सैनी साहब आकर 5 मिनट नु कह दे, अगला हमने जो वादे करे तारे को पूरे करे, और हम 5 साल का भी एक्सपोज करके बता दें क्या क्या करा तुमने। ये बिना पर्ची बिना खर्ची कह रहे हैं। HK की जो भर्ती निकाल रही है उनकी कोई सिंगल लिस्ट नहीं आती सर। आप फॉर्म भरते हो, आपके पास डायरेक्ट मैसेज आता है कि हाँ आपकी यहाँ रिक्रूटमेंट होगी सर। तो इसमें पर्ची खर्ची का तो कुछ पता ही नहीं सर, हमें कोई लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है सर। किसी आधार पे एक PPP ID बनाई हुई है, उसमें कुछ भी नहीं पता सर, उसके बेस पे फॉर्म भरा जाता है, उसमें TGT PGT कलरक सब तरह की भर्तियां उन्होंने भर दी है एक नाम के नेम से, लेकिन उसमें एक भी सिंगल लिस्ट नहीं आई सर। हम दावा करते हैं अगर आप उनकी लिस्ट दिखा दे तो सिंगल डायरेक्टली मैसेज आता है जिस भी कैंडिडेट के पास। हम 10 में से भरा, एक के पास किसके पास मैसेज आएगा तो वो बिना पर्ची बिना खर्ची 10 में से 9 का क्यों नहीं आया सर? चलो अभी बताता हूँ मैं जो पर्ची खर्ची की बात पे, HPSC में पीछे की बात है, अनिल नागर सेक्रेटरी थे, उनके वहाँ पैसों का बैग मिला था HPSC के अंदर सर ऑफिस में। तो वो बताओ कैसे फेयर हो रहा है सब कुछ? हाँ, बिना खर्ची बिना पर्ची के बैग कहाँ से आ गया सर? तो ये बात है सर। और दूसरा जो एक को ये बोल रहे हैं CM साहब कि जयराम रमेश ने एप्लीकेशन लगा, फिर अब जयराम रमेश 5 बार बोल चुके हैं जो फिर आगे सर नहीं बोल चुके ना 5 बार, ठीक है बताने के लिए 4-5 बार इसी वीडियो में बोल चुके हैं। एक और ऐड कर रहा हूँ सर, मैं एक और ऐड कर रहा हूँ सर। जब बीजेपी की एक एप्लीकेशन से इलेक्शन की डेट चेंज हो सकती है, ये तो आप सब ने देखा होगा, सभी ने देखा है। एक इलेक्शन एक एप्लीकेशन से 1 तारीख से 5 तारीख हो गया सर। तो जब सरकार एक एप्लीकेशन लगा दे, हमारी भी परमिशन ले ले चुनाव आयोग से, हम भी सरकार से ये अपील कर रहे हैं, नहीं तो कोर्ट में जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मोड ऑफ कोड कंडक्ट की बात है, लेकिन हाँ जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, लेकिन इसके अंदर भी है ना, HPSC ने और HSSC ने अभी पीछे ही VLDA का रिजल्ट निकाल के उनकी भी ज्वाइनिंग करवाई है। तो ये तो एक जुमलेबाजी है कि भी हम है ना आचार संहिता लगी हुई है और हम ये भर्ती करवा नहीं सकते। तो ब्लैकमेलिंग तो 5 साल पहले कहाँ थे। चलिए बहरहाल अभी ख़त्म करते हैं, चूँकि रोशनी भी कम हो गई है। और सुना आपने कुछ दिन पहले ये लोग रोहतक में प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा परीक्षार्थी, 25,000 ऐसे परीक्षार्थी अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दिया, इम्तहान हो गया लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं। वही पूरी कहानी इन्होंने सुनाई और अलग अलग जगह जिंद के अलग अलग इलाकों से आए थे। और ये अब शाम हो चुकी है तो थोड़ा ये खूबसूरत दिख रहा, हालांकि मेरे ख्याल से बहुत मेंटेन शायद नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत है। 18वीं सदी में बना तो लगभग मान लीजिए 200 साल पुराना होगा। शाम को यहाँ बहुत लोग आते हैं, मुझे लगता है छोटे उसके लिए आते हैं, उसमें बोटिंग करने के लिए। और ये एक लैंडमार्क जगह है, रानी का तालाब ना खत्म कर दी, खूबसूरती यहाँ की खत्म कर दी। किला था बहुत बड़ा, हाँ वो सब बेच के खा गए लोग, बेच के खा गए। अच्छा चलो बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।